एक समय की बात है, एक दूरस्थ राज्य में राजा विक्रम और रानी अदिति का शासन था। उनका राज्य बहुत समृद्ध था, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था। राजा विक्रम बहुत बहादुर और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके मन में एक डर था जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। रानी अदिति बहुत सुंदर और बुद्धिमान थीं, लेकिन वो भी एक गहरे रहस्य को छुपाए हुए थीं। एक दिन राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों के घरों में अचानक आग लगने लगी, खेत सूखने लगे और जानवर रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। लोगों ने इसे किसी अदृश्य शक्ति का प्रकोप माना। राजा विक्रम ने इसकी जांच करने का फैसला किया। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकार सेनापति अर्जुन को बुलाया और उसे इस रहस्य को सुलझाने का आदेश दिया। जांच करते हुए सेनापति अर्जुन ने एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया। रानी अदिति हर रात एक गुप्त स्थान पर जाती थीं। राजा विक्रम को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने रानी से सच जानने का फैसला किया। रानी ने बताया कि वो एक गुप्त मंदिर में जाती हैं जहां उनकी मां की आत्मा रहती है। रानी की मां एक तांत्रिक थीं और उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ने रानी को एक श्राप दिया था। श्राप था कि अगर रानी ने इस रहस्य को किसी को बताया तो पूरा राज्य तबाह हो जाएगा। राजा विक्रम ने रानी को ढांढस बंधाया, पर उन्हें लगा कि कुछ और भी है। उन्होंने अपने अतीत के बारे में सोचा। उनके पिता राजा भोज एक क्रूर शासक थे। उन्होंने एक तांत्रिक को मार डाला था जो रानी अदिति की मां थीं। राजा विक्रम को अब समझ में आया कि यह सब उसी श्राप का परिणाम है। राजा विक्रम ने एक बूढ़े ऋषि से मदद मांगी। ऋषि ने बताया कि श्राप को तोड़ने के लिए राजा को एक पवित्र यज्ञ करना होगा जिसमें रानी की मां की आत्मा को मुक्त करना होगा। यज्ञ के लिए एक विशेष जड़ी बूटी की आवश्यकता थी जो केवल एक खतरनाक पहाड़ी पर मिलती थी। राजा विक्रम और सेनापति अर्जुन ने वो जड़ी बूटी लाने का बीड़ा उठाया। पहाड़ी का रास्ता बहुत कठिन था। जंगली जानवर और भयानक राक्षस उनके रास्ते में थे। राजा और सेनापति ने अपनी जान की परवाह किए बिना सभी बाधाओं को पार किया और जड़ी बूटी हासिल की। लेकिन लौटते समय उन्हें एक शक्तिशाली राक्षस ने रोक लिया। राक्षस ने कहा कि अगर राजा उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताएंगे तो वह उन्हें जाने देगा। राजा विक्रम ने राक्षस को बताया कि उनके पिता ने रानी की मां को मार डाला था और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य था। राक्षस राजा की ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उन्हें जाने दिया। राजा और सेनापति वापस लौटे और यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ के दौरान रानी की मां की आत्मा प्रकट हुई और उसने कहा कि अब वो श्राप से मुक्त हो गई है। राज्य में फिर से खुशहाली छा गई। राजा विक्रम ने अपने पिता की गलती से सीख ली थी। उन्होंने वादा किया कि वो हमेशा न्याय और प्रेम से शासन करेंगे। रानी अदिति और राजा विक्रम ने मिलकर अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाया। उनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है।